स्वास्थ्य जागरूकता कार्यशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सत्यन है, मैं शिक्षा क्रांति एनजीओ का एक स्वयंसेवी हूँ। पिछले बहुत वर्षों से हम हेल्थ और हाइजीन पे काम कर रहे हैं, यानी आप जैसे टोपी देख सकते हैं, स्वच्छता आग्रह है। तो आज का जो ये विषय है HIV अवेयरनेस को लेकर है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्यारे साथियों, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप सभी पढ़े लिखे हैं और कंप्यूटर की शिक्षा ले रहे हैं, तो आपके पास गूगल गुरु से लेकर अच्छे अच्छे गुरु हैं जो आपको जागरूक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज आपको माननी पड़ेगी, अगर हम जागरूक हैं, क्या हमारा समाज जागरूक है? मुझे लगता है जागरूकता की कमी है, चाहे स्वच्छता की बात हो, हाइजीन की बात हो, हेल्थ की बात हो, तो जागरूकता को लेकर अभाव है ही है। कोरोना काल में सबको सिखा दिया है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, हम भीतर से बड़े स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि कुदरत ने हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता से नवाजा है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। इसको हम कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं? अगर इसको हम स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो एड्स जैसी अनेक बीमारियां आक्रमण हम पर करेगी और हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। तो आज की जो इस कार्यशाला में हम आपसे ज्यादा कुछ बड़े बड़े भाषण नहीं देंगे, सिर्फ इंटरेक्टिव सेशन हम करेंगे। जरूर आपसे इंटरेक्टिव सेशन चाहूंगा, बिकॉज व्हेनेवर वी गो ऑन अवेयरनेस कैंपेन इट एंड्स अप जस्ट इन फॉर्मलिज्म, यानी वो रस्म अदायगी बनकर रह जाता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर 5-10 मिनट के लिए आप कंफर्टेबल है, आर यू कंफर्टेबल? जस्ट 5 और 10 मिनट्स। मुझे आपके 10 मिनट, 5 से 10 मिनट चाहिए, 10 से 15 भी हो सकते हैं, लेकिन 10 के आसपास। क्या आप सभी कंफर्टेबल है? प्लीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो यू गाइस डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज फॉर योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। तो मैं जानना चाहूंगा, क्या आपको पता है एड्स क्या होता है, क्या होती है, ये बीमारी है या क्या है? आपको पता है? यस, नो? यस। आप में से कोई इसकी फुल फॉर्म बता सकते हैं एड्स की? गुड, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो आपको पता है ये बीमारी किस वजह से होती है? बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है? वायरस से होती है। क्या वायरस है? HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? डेफिशिएंसी। जोर से बोले प्लीज, एक खड़े होके बोले प्लीज। यस, फिर से बोलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक बोला, क्लैपिंग फॉर हर। तो आपको शायद मालूम ही होगा कि ये वायरस कहाँ से है। कहते हैं अफ्रीका, सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका से, चिंपैंजी से ह्यूमन चेन में आया, फिर आदमी से जो है सारे में फैला, और हर साल 6 से 7 लाख लोग इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो हमें इसके लिए जागरूकता लाना बहुत ही जरूरी है। क्या यह रोग छुआछूत का रोग है? क्या यह हैंड शेकिंग से होता है, हगिंग से होता है? यस, नो? पेरीनेटल ट्रांसमिशन भी होती है और पोस्टनेटल ट्रांसमिशन भी, कुछ ऐसा कहते हैं। आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, लेकिन आज तो बस मुझे आपसे एक वादा चाहिए। अगर आप इस जागरूकता कार्यशाला में तन मन धन से आए हैं, आप मुझे प्रॉमिस करें कि कम से कम एक घर में या एक आदमी तक ये अवेयरनेस जरूर फैलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बीमारी लाइलाज है, परहेज ही इलाज है, यानी प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। लेकिन उसके साथ साथ जो डॉक्टर्स कहते हैं, रिसर्च कहती हैं, अगर मेडिकेशन टाइमली हो जाए तो इस बीमारी को कंट्रोल भी किया जा सकता है, प्रिवेंट भी किया जा सकता है। ऐसा पूरा क्योर नहीं है। तो इसीलिए आप जागरूक रहें। सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आप युवा साथी अपने जीवन में कुछ प्रिंसिपल्स लाएं, एथिक्स लाएं, ड्रग्स से दूर रहे, नशे से दूर रहे, और सफाई का तो जरूर ध्यान रखें। क्योंकि 2047 तक हमने अपने सामने एक लक्ष्य रखा है। हम स्वच्छता को राष्ट्रीय मूल्य बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार से हमारा राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय पक्षी है, फूल है, फल है, इस तरह से। तो मैं उस सम अदर टाइम जरूर कभी काम करेंगे। थोड़ा सा समय का भी अभाव है। मेरी ओर से बस इतना ही। और अगर आप मुझे प्रॉमिस कर सकते हैं, हाथ खड़े करें, ईमानदारी से करें कि आप जरूर कम से कम एक घर तक यह जागरूकता जरूर ले जाएंगे। प्लीज रेज योर हैंड्स, वुड यू प्लीज? हम अनमने भाव से नहीं कर रहा हूँ, प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो प्लीज स्प्रेड द अवेयरनेस अगेंस्ट एड्स, सो दैट हम मानवता को इस
घातक महामारी और बीमारी की चपेट में आने से बचा सके। सर ने बताया तो आप लोगों ने जरूर घर तक एक मैसेज पहुंचाना है, जिससे कि जो हमारी युवा पीढ़ी है और आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम एक स्वच्छ वातावरण और जो स्वस्थ स्वास्थ्य प्रदान कर सके। एक और बात बता दूं, माँ बाप से बेहतर हमें कोई नहीं जानता है। जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया होता है ना, तो उनको पता होता है, पग का पता होता है। मेरा बेटा है तो मुझे पता है वो अच्छा क्या कर रहा है, बुरा क्या कर रहा है, कब फोन कर रहा है, किसको क्या कर रहा है। तो हमें भी अपने माँ बाप की भी देखभाल करनी चाहिए और अपने आप को अगर कहीं लगता है नेगेटिविटी है, अपना फ्रेंड सर्कल है उसमें भी थोड़ा सा उन लोगों के साथ तालमेल बना के रखें। जैसे ये हम समझ सकते हैं कि अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा सीखेंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ, भले कई बार होते, मेरा फ्रेंड सर्कल था सारा ही बेवड़ा था, शराबी था, लेकिन बोलते मैंने तो कभी पीना सीखा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका भी संगत का फर्क पड़ता है। अगर हम चलिए हमारी एचआईवी के रिगार्डिंग उसको भी आप घर घर तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। युक्त होने की आज बहुत आवश्यकता है। एड्स क्या बहुत सारी बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। कोरोना वायरस नहीं चला था तो उन दिनों हम बच्चों को कहते थे भैया ये उम्र ही ऐसी होती है, उम्र ऐसी है कि खेलने के खिलौना चाहिए जैसे बोलते। तो ऐसा कुछ नहीं है। वी आर नॉट अगेंस्ट यूथ दैट लव अफेयर ना हो, ये ना हो, आपकी उम्र है, लेकिन अपने जहन को बिल्कुल आप खुला रखें। तो मैं अक्सर युवाओं को कहता था ये कोरोना वायरस नहीं चला है, मैम को पता, हम इधर भी आते थे अवेयरनेस के लिए। हम कहते थे जब भी सर ने कहा कि अभिवादन के लिए नमस्कार कीजिए, अभिवादन के लिए नमस्कार कीजिए, ऐसा नहीं कि हैंडशेक भी कीजिए। कोरोना का खतरा फिर से बढ़ रहा है, आपको पता है, इट इज ऑन द राइज। अभी गया नहीं है कोरोना हमारे बीच है, तो इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। तो मैं इनकी बातों को जोड़ते हुए अंत में यही कहूंगा कि साथियों, be open-minded, no problem. You are young, you are free to do whatever you want. संस्कार युक्त, हम ये नहीं चाहते कि हम आपके ऊपर संस्कार थोपे, लेकिन आपको ध्यान रखना है, दिमाग खुला रखना है। मैंने रिलेशनशिप में जाना है, उसका परिणाम क्या होगा, मुझे नशा करना है, उसका परिणाम क्या होगा। तो कम से कम आज एक आचरण ये जरूर सीख के जाइए आप। जो मैं अक्सर कहता हूँ, अर्ज है, अगर आप इरशाद कहें, अर्ज है वो इश्क भी क्या इश्क है जिसमें जिस्मों का मिल ही जाना है। वो इश्क भी क्या इश्क है जिसमें जिस्मों का मिल ही जाना है। सच्ची मोहब्बत तो रूह से होती है, मिलने जिस्म तो एक बहाना है, मिलने जिस्म तो एक बहाना है। इसीलिए आप सोच समझ के रिश्तों में पड़े, क्योंकि जब मैं युवाओं की काउंसलिंग करता हूं कि वो क्यों डिप्रेशन में गए, तो उनमें से 60 to 70% होता है रिलेशनशिप फेलियर। उसको इसने छोड़ दिया, उसने इसको डिच किया, उसका एक्स्ट्रा चल रहा है, उसमें टकराव हो रहा है। समझो अपने आप को, अगर आप स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, तभी समाज को भी स्वच्छ व स्वस्थ बना सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इन्हीं आपके प्रॉमिस के साथ कि जरूर आपसे एक बार फिर से मिलना होगा और हम थोड़ा सा सफाई अभियान करेंगे, आपके साथ जो है सफाई अभियान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद।